ना बढ़ने दिया जाए, लेकिन सरकार पूरी कोशिश ये कर रही है कि हंगामे के बीच इस बिल को पास करवाया जाए। हालांकि संसद से क्या तस्वीर सामने आती है, इस पर नजर बनी रहेगी। आगे बढ़ते बात दिल्ली की कर लेते हैं। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के चलते सख्ती अब बढ़ा दी गई है। दिल्ली में सिर्फ BS6 गाड़ियों की ही एंट्री होगी। सिर्फ CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रवेश मिलेगा। वाहनों की जांच के लिए पुलिस की टीम भी तैनात कर दी गई है। यानी कि जो स्थिति हम देख रहे हैं कि बेतहाशा अब पॉल्यूशन को लेकर लोग जो है काफी परेशान नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब सरकार की ओर से सख्ती बढ़ती हुई नजर आ रही है। कल भी हमने देखा था कि सरकार की तरफ से ऐलान किया गया कि प्राइवेट हो या फिर सरकारी दफ्तर 50% कर्मचारियों के साथ ही जो है काम किए जाएंगे और 50% जो कर्मचारी हैं वो वर्क फ्रॉम होम पर रहेंगे। और इसी के साथ ही अब वाहनों की एंट्री पर भी सख्ती यहाँ पर देखने को मिल रही है। और इसी के साथ ही अब खबर ये भी है कि पुलिस की भी निगरानी यहाँ पर देखने को मिलेगी। यानी कि पहले जो हम लापरवाही देख रहे थे कि तमाम तरीके से पाबंदियां लगा जरूर दी गई थी, लेकिन जमीनी स्तर पर उसका असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। लेकिन अब सख्ती बढ़ा दी गई है क्योंकि बीते 4 दिनों से स्मोक को लेकर लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी और बेतहाशा ये स्मोक की जो लेयर है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में अब गाड़ियों पर पाबंदी यानी कि BS6 गाड़ियों की एंट्री पर रोक रहेगी। इसके अलावा CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को ही सिर्फ एंट्री मिलेगी। इसके अलावा निर्माण कार्यों पर भी पूरी तरीके से पाबंदी रहने वाली है। कोई जो ध्वस्तीकरण का काम है वो भी नहीं हो पाएगा। और इसे लेकर क्योंकि ग्रैब 4 के नियम पहले लागू कर दिए गए हैं, लेकिन अब इसे लेकर सख्ती जो है जमीनी स्तर पर देखने को मिलने वाली है। तो दिल्ली NCR में प्रदूषण की मार लगातार और कई ऐसे इलाके हैं जहां AQI जो है वो 500 के पार पहुंच चुका है। और जब आप सुबह सुबह सड़कों पर निकलेंगे तो स्मोक की एक बहुत मोटी परत देखने को मिलती है, जिस वजह से लोगों को भारी परेशानी, हेल्थ इश्यूज जो है वो लगातार देखने को मिल रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्ती दिखाई और सरकार से साफ तौर पर कहा कि अब लॉन्ग टर्म प्लान करें ताकि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और साथ ही साथ एक निष्कर्ष निकले कि आखिर कैसे दिल्ली NCR के लोगों को इस पॉल्यूशन से राहत मिल सके। और चलिए बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।